हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एसटीजी क्लासेस। आज अपन समझेंगे क्लास 9th का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। पहले नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं वो थोड़ा सा समझते हैं। ऐसे 0.04 लिखा है, इसका मतलब होता है कि जो 4 है उसको अपन इनफाइनाइट वन लिखेंगे। अब इसको अपन बार बार नहीं लिख सकते ऐसे, इसलिए अपन को इसको एक फॉर्म बनाते हैं नई, जो बार की फॉर्म होती है अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है अपन को सॉल्यूशन के लिए, सबसे पहले अपन को ये देखना है कि बार कितने डिजिट पे है। बार कितने डिजिट पे है? एक डिजिट पे है। तो अपन करें लेट x इक्वल टू 0 पॉइंट ये बार। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अब बार कितने डिजिट पे है? एक डिजिट पे है, तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 10 का। अगर 2 डिजिट में बार होगा तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट में बार होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी अपन मल्टीप्लाई कितने डिजिट में बार है? एक डिजिट में बार है, तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे? अपन 10 का करेंगे। चलिए, मल्टीप्लाई बाय 10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें जो कितना हो जाएगा? 10x। अब देखिए इधर थोड़ा समझिए, जैसे कि मैं फिर से आपको करके बताता हूं। ये अपना मल्टीप्लाई कैसे करना है? 0.00 इनफाइनाइट है, इसका मल्टीप्लाई मैं 10 में करूंगा तो आप जो देखो 10 पे के पास कितनी जीरो है? एक है। तो इस ये पॉइंट केवल एक डिजिट इधर खिसक जाएगा। अगर दो होती तो पॉइंट कितना खिसक जाता? 2 डिजिट। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4.4444 या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं बार के फॉर्म में 4.4 पे बार। ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? सेकंड इक्वेशन। देखिए पैटर्न सब में सेम रहेगा। अपन एक क्वेश्चन समझेंगे, आगे अगला भी सेम क्वेश्चन रहेगा। अब हम लोग क्या करना है? दोनों इक्वेशनों को माइनस करना है। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। 10x लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे, राइट साइड में से राइट साइड को माइनस करेंगे। 4.4 पे बार माइनस 0.4 पे बार। 10x में से x गया तो कितना बचा? 9x बचा। अब देखो इसे माइनस करने के लिए मैं आपको यहां फिर से बताता हूं। ये लिखा है 4.4444 इनफाइनाइट और इधर 0.4444 इनफाइनाइट। अब मैं इन सबको माइनस करते जाऊंगा, सब कितना बचेगा? 0 0 0 बचता जाएगा इधर, तो इधर बचेगा 4। तो इधर माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आगे x के लिए अपॉन में आ जाएगा, x इक्वल टू 4 अपॉन में 9। जी अपना एक क्वेश्चन हो गया। अभी अपन और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि जो भी अपन को डाउट हो वो क्लियर हो। अब अपन एक और क्वेश्चन समझते हैं 0.47 पे बार। चलिए अब फिर से देखते हैं अपन कि कितने डिजिट पे बार है। तो अपन आप कहोगे केवल 7 पे बार है, तो 7 पे बार है मतलब एक डिजिट पे बार है, और एक डिजिट पे बार होगा तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे? अपन 10 का करेंगे। चलिए लेट x इक्वल टू 0.47 पे बार। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10x। अब इधर फिर से वही देखो, आप हर चीज को लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। 7 7 7 इनफाइनाइट बार इंटू 10 करूंगा। मैंने अभी बताया था कितनी जीरो है? जहाँ एक है तो पॉइंट केवल एक डिजिट खिसकेगा इधर, तो क्या आ जाएगा अपना? 4.7777 तो बार। इस बार बार लिखने के चक्कर में अपन क्या लगा देंगे? इसको बार के फॉर्म में लिख देंगे 4.7 पे बार। ये इक्वेशन कौन सी आ गई अपनी? सेकंड आ गई। अब अपन को वही काम, इक्वेशन सेकंड में से हमेशा इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है। तो 10x में से लेफ्ट साइड माइनस करेंगे, 10x माइनस x। राइट साइड में से राइट साइड माइनस करेंगे, 4.7 पे बार माइनस 0.47 पे बार। अब देखो ये तो 9x हो गया, इधर माइनस करने का तरीका है, आप फिर से देखिएगा। 4.7777 डॉट डॉट 0.4777 डॉट डॉट। अब जितने भी सेम नंबर मिल रहे हैं उनको आप हटा दीजिए। जैसे यहाँ तक 7 मिल रहा है सेम, इनको आप हटा दीजिए, माइनस मत करिए। अब इनको माइनस कर लीजिए, कितना बचा? 3.4। कितना बचा? 4.3। इधर देख करा देता हूँ मैं इसको। अब x इक्वल टू 4.3 अपॉन में कितना आ जाएगा? 9। अब जब पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। तो x इक्वल टू 4 3 अपॉन 90। ये आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। अब देखिए इधर बार कितने डिजिट पे आ गया, 2 डिजिट पे बार आ गया। अब 2 डिजिट पे बार आ गया तो अपन को मल्टीप्लाई कितने करना होगा, 100 का। चलिए लेट, सबसे पहले सेम काम है, लेट x इक्वल टू कितना है 0.54 पे बार, इक्वेशन फर्स्ट है। तो मल्टीप्लाई किसका करूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाय 100 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई करने का है, तो 100 का मल्टीप्लाई इधर, ये आ गया 100। अब देखो इसमें फिर से डाउट होगा तो फिर से लिख रहा हूँ मैं, हर चीज बार बार लिखूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना है। 4 5 पे बार, 4 5 पे बार, डॉट। अब मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आप बताइए कितनी डिजिट है, 2 जीरो है, तो ये पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, 2 डिजिट यहाँ पहुंच जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये 54.5454 डॉट डॉट डॉट। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 54 प्लस 54 पे बार, 54.54 पे बार। अब क्या करना है मुझे, अब माइनस करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड और राइट साइड में से राइट साइड। इधर कितना बचा, 9x आया, और इधर माइनस करूंगा। माइनस करने के लिए आप हर चीज को लिख लो, जिससे आपको कोई भी डाउट होगा ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। डॉट 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 आगे लिख लीजिए, तो सेम मिल रहे हैं सब, 0 आ जाएगा इधर भी, 4 5, तो इधर आ जाएगा 5 4, और इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, x इक्वल टू 5 4 अपॉन में 9, 99 आएगा, सॉरी 99। अब 9 से कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल भी करना है अपन को, ऐसे इधर ही नहीं छोड़ना। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो रही है तो कैंसिल आउट करना है। 9 से ये कितने बार, 6 बार, और 9 से 11 बार। अपना आंसर क्या आएगा, 6 अपॉन 11। चलिए आगे एक और क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए देखिए 0.23 पे बार, कितनी डेट पे बार है, 2 डेट पे, तो मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा अपन को, 100 का। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 का। आप तो ये देखिए बार कितनी डेट पे, पॉइंट के बाद कितनी डेट है ये देखने की जरूरत नहीं है, आप ये देखिए हमेशा बार कितनी डेट पे। अब मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसमें तो 100x। अब मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे 2 3 5 3 5 3 5 3 5 डॉट डॉट डॉट। इसमें करूंगा मैं 100 का मल्टीप्लाई, 100 का तो 2 जीरो है तो पॉइंट 2 खिसक के इधर पहुंच जाएगा, ये बन जाएगा 23.5353535 डॉट डॉट डॉट। तो इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, 5 का 5 और जे बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इनको लिख देंगे 3 5 पे बार। तो 23.53 पे 5 पे बार। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को माइनस करना है, 100x माइनस x बराबर 23.535 पे बार माइनस 0.235 पे बार। इधर तो 99x आ जाएगा, इधर माइनस कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इधर 0 और 235 पे बार सेम मिल रहे हैं, सेम को तो हटा ही दीजिए आप। कितना बचा, 3.3 और 2, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 23.3। इधर मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, x इक्वल टू 23.233 अपॉन 99, पॉइंट लगाया जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ गया, 233 अपॉन 990, ये आपका आंसर है। एक दो क्वेश्चन और समझते हैं जिससे और अच्छी क्लियरिटी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं। अब कितने बार है, 1 2 3, 3 डिजिट में बार है। अगर 3 डिजिट में बार होगा तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, आप बताइए सब लोग, कितने का करेंगे, 1000 का करेंगे। तो क्या बन जाएगा 100,000x इक्वल टू, अब देखो फिर से वही बताऊं, 621 डॉट 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 इंटू 1000। कितनी जीरो है, 3 है, तो पॉइंट को 3 डिजिट कर सकते हैं, यहाँ पहुंचना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 621.621 डॉट डॉट डॉट। तो इसे मैं ऐसे लिख दूंगा 621.621 पे बार। तो 621.621 पे बार। अब दोनों इक्वेशनों को माइनस करेंगे, ये 999 x आ जाएगा, इधर बचेगा 621, x इक्वल टू 621 अपॉन 999। अब 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल कर लेंगे, इधर कर देता हूँ मैं, x इंटू 3 से करूंगा 207, और 3 से जो हो जाएगा 333। अब फिर से 3 से हो रहा है तो ये 6 और 9, और फिर से 3 से हो रहा है 111, फिर 3 से हो रहा है 2 3, और ये हो जाएगा 37। ये आपका आंसर, कैंसिल करते जाना है जब तक हो। अब देखिए ये तो मैंने आपको पूरा लॉन्ग मेथड समझाया, अब मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड समझाता हूँ। जब भी कभी ये ऑब्जेक्टिव में आए तो अपन को क्या करना चाहिए, शॉर्टकट मेथड सॉल्व करना चाहिए।
मैं आपको 3-4 क्वेश्चन एक साथ लिखूंगा, उनका शॉर्टकट मेथड समझाता हूँ। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन लिखे हैं आप चाहो तो लॉन्ग मेथड से कर सकते हो, लेकिन जब कभी आपको ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको शॉर्टकट मेथड से कैसे करना है वो आपको सिखाता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, अपन को नंबर लिख लेना चाहिए ऐसा कैसा। आप मुझे बताइए कितने नंबर कितने डिजिट पे बार था? 1 2 3 डिजिट पे बार है। कितने डिजिट पे बार है? 3, तो ट्रिपल लाइन आ जाएगी नीचे। जितनी डिजिट पे बार होगा उतनी 9 नीचे लिख देंगे अपन। और जिस वैल्यू पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। इन सब पे बार है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं, 0 है, 0 को माइनस करूंगा तो वही आएगा। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे बार ना हो, यही अपना आंसर है। आप कैंसिल आप खुद कर सकते हो, जी मेरा आंसर हो गया। अब अगला देखते हैं आप। देखिए जी मैंने लिख दिया 3 6 1। अब कितने डिजिट पे बार था? 2 डिजिट पे बार है, तो मैं 2 के लिए 9 लिख देता हूँ। पॉइंट के बाद देखा मैंने 2 डिजिट पे बार था तो 2 डिजिट पे बार, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट और थी तो उसके लिए मैं 0 लगाता हूँ। फिर से समझिएगा, पॉइंट के पहले आप देखना बार कितने डिजिट पे, 2 पे, तो उसके लिए डबल लाइन लिख दिया। फिर आपने देखा पॉइंट के बाद एक डिजिट और है जिसपे बार नहीं है, उसके लिए मैंने 0 लगा दी। अब जिन डिजिट पे बार नहीं है उनको अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बार के किन दोनों पे, इन दोनों पे बार नहीं है तो इन दोनों को इसमें से अपन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस यही अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? 8 4 3 1 अपॉन 990। आप कैंसिल आप करते रहिएगा। सेम अगला करते हैं 2 4 7। आप देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार है, सबसे पहले एक पे तो 9। पॉइंट के बाद कोई और डिजिट है जिसमें बार नहीं था, है तो एक है, तो इसके लिए 0। अब कितने डिजिट पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए आप। कितने डिजिट पे बार नहीं है? इन दोनों में बार नहीं है, इनको माइनस कर देता हूँ। 24 को माइनस करूँ कितना आ जाएगा? 7 में से 4 गए 3, 4 में से 2 और 2 अपॉन में 90। कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दीजिए। आखिरी क्वेश्चन है, इसे भी समझ लेते हैं। 1 2 3 5 कितनी पे बार है? 1 2 3, तो इसके लिए ट्रिपल लाइन। अब जिस पे बार नहीं है उसको अपन माइनस कर देंगे, -1। अब पॉइंट के बाद ऐसी कोई डिजिट नहीं है जिस पे बार ना हो, -1 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 अपॉन ट्रिपल लाइन। अगर कैंसिल हो रहे हैं आप कैंसिल कर लीजिएगा। ये आपका मेथड था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।